एजेंसी को इतलात मिली हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ कनाडा के बाद अमेरिका में भी सिख खालिसा रहनुमाओं जो कि खालिस्तान की तहरीक में मुतहरिक हैं, खालिस्तान की आज़ादी चाहते हैं, उनको टारगेट किलिंग करने का मंसूबा बना। उनके अवाखिर में FBI के 2 स्पेशल एजेंट्स ने मुझसे मुलाकात करके बताया कि मेरी जान को खतरा है और मुझे मोहतात रहने की हिदायत की। तो अगर पाकिस्तान खुद ही सुबह दोपहर शाम खाने से पहले खाने के बाद पैसे मांगता फिर दे जाके जो मुझे पैसे दे दे मुझे पैसे दे, तो हमने उनकी क्या हेल्प करनी है। तो मेरा ख्याल है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो बातें की थी उसके बाद जाहिर है कि भारत का रवैया जो है वो बिल्कुल ठीक है, जो उनके साथ होना चाहिए था, यानी कि बहुत सख्त। भारत जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी पर्टिकुलरली अमेरिका लेड बाय वेस्ट जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट पिलर है अगेंस्ट चाइना। भारत जो है इट अपेयर्स कि वो बड़ा एक कह सकते हैं कि फ्रंट फुट पे इस वक्त खेल रहा है विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। देखिए, भारत के पास इस वक्त इकोनॉमिक मसल है, वो खेल सकता है। ये अगर आपको याद हो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो शिकस्त दी है, क्या ये बहुत बड़ा मायने रखते? अब इंडिया वो इंडिया नहीं रहा जिसको ये स्नेक चार्मर कह के और हमारी हंसी मजाक उड़ा करके और डबल स्टैंडर्ड दिखा करके ये दुनिया को चला सकता है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI और CIA ने अमेरिका में रह रहे खालिस्तानियों को सुरक्षा देने के नाम पर हाथ खड़े कर दिए हैं। इन सुरक्षा एजेंसियों ने यह कहा है कि जिस तरह भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ कनाडा में घुसकर खालिस्तानियों का काम तमाम कर रही है, वैसा काम वह अमेरिका में भी कर सकती है। आगे की कहानी सुनते हैं। सबसे पहले तो आपको बताना है कि कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के बाद अमरीकी तहकीकाती एजेंसी है FBI, इसने अमरीका भर में सिख रहनुमाओं को कत्ल के खतरात के बायस उन्हें मोहतात रहने की हिदायत कर दी है, क्योंकि अमरीकी खुफिया एजेंसी को इतलात मिली हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ कनाडा के बाद अमरीका में भी सिख खालिसा रहनुमाओं जो कि खालिस्तान की तहरीक में मुतहरिक हैं, खालिस्तान की आज़ादी चाहते हैं, उनको टारगेट किलिंग करने का मंसूबा बना रही है। नाज़रीन, गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक एक सियासी कारकुन और अमरीकी सिक्स कॉक्स कमेटी के कोऑर्डिनेटर हैं प्रीत पॉल सिंह के मुताबिक निजर के कनाडा में कत्ल के बाद उन्हें और कैलिफोर्निया में सियासी तंजीम में शामिल 2 दीगर सिख अमरीकियों को FBI की जानिब से कॉल्स और दौरे मौसूल हुए थे। और प्रीत पॉल सिंह ने कहा कि जून के अवाखिर में FBI के 2 स्पेशल एजेंट्स ने मुझसे मुलाकात करके बताया कि मेरी जान को खतरा है और मुझे मोहतात रहने की हिदायत की गई है। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर नाम जाहिर न करने की शर्त पर 2 दीगर सिख रहनुमाओं ने बताया कि FBI ने क्या है, फलस्तीन क्या है, कमज़ोर है। दुनिया में कोई कमज़ोर किसी की हेल्प कर सकता है? मुझे आप इसका जवाब। ऑफ कोर्स नॉट। तो अगर पाकिस्तान खुद ही सुबह दोपहर शाम खाने से पहले खाने के बाद पैसे मांगता फिर दे जाके जो मुझे पैसे दे दे मुझे पैसे दे, तो हमने उनकी क्या हेल्प करनी है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने अगर वाकई किसी की हेल्प भी करी तो सबसे पहले अपनी हेल्प करे, अपनी फिनेंस ठीक करे। और दुनिया में ये मैं आपको पक्की बात दे रहा हूँ, दुनिया के जितना फिनेंस सेटअप है ना, भारत जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी पर्टिकुलरली अमेरिका लेड बाय वेस्ट जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट पिलर है अगेंस्ट चाइना। अब देखना ये है कि ये किस हद तक वेस्टर्न ममालिक जो हैं वो ये एक ओपिनियन जो कि कनाडा ने उनको दी है इसको एम्ब्रेस करते हैं। सुनने में आया है कि अमेरिका ने कनाडा की मदद की है इस इंटेलिजेंस गैदरिंग के हवाले से। अगर तो ये अमेरिका ने की है तो लाइकली पॉसिबिलिटी ये भी है कि अमेरिकन ये चाहते हों कि हम कनाडा के जरिए भारत पे थोड़ा प्रेशर डालें, क्योंकि अमेरिका ने ये महसूस किया है कि इंडिया एक ऑटोनमस पोजीशन रख रहा है व्हेन इट कम्स टू यूक्रेन, और हम इंडिया को ये भी बताएं कि आप ज़रूर एक ऑटोनमस पोजीशन रखें, लेकिन आप वेस्टर्न ममालिक में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। एक लाइकली जो पॉसिबिलिटी ये है, और इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह अमेरिका और बाकी ममालिक को दहशतगर्द जमातों के पीछे जाने का हक है, उसमें इंडिया को भी हक है। एस्केलेशन है, भारत बिल्कुल भी बैक डाउन नहीं कर रहा, बावजूद इसके कि जो मगरब है या बाकी जो कमेंटेटर्स हैं वो ये समझ रहे हैं कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि जो कनाडा है वो नेटो का मेंबर भी है, वो उस 5 मुल्की अलायंस का हिस्सा है जिसे 5 आइज कहते हैं, जिसमें कनाडा है, अमेरिका है, UK है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। और भारत जो है इट अपेयर्स कि वो बड़ा एक कह सकते हैं कि
फ्रंट फुट पे इस वक्त खेल रहा है विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। देखिए, भारत के पास इस वक्त इकोनॉमिक मसल है, वो खेल सकता है। ये अगर आपको याद हो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो शिकस्त दी है, क्या ये बहुत बड़ा मायने रखते हैं? क्योंकि वेस्टर्न्स के लिए, व्हाइट स्किन के लिए बहुत बड़ी चीज होती है कि कोई ब्राउन आदमी व्हाइट को शिकस्त दे दे। यस दादा, ये बिल्कुल ये ऐसी वैसी शिकस्त नहीं है। ये शिकस्त इतनी करारी है कि ये हिंदुस्तानियों के लिए एक सबसे खास बात ये है कि इंडिया हैज अराइव्ड एट ग्लोबल सी और ऑन द ग्लोबल एरिना, जिसको आप कह लीजिए। अब इंडिया वो इंडिया नहीं रहा जिसको ये स्नेक चार्मर कह के और हमारी हंसी मजाक उड़ा करके और डबल स्टैंडर्ड दिखा करके ये दुनिया को चला सकते थे। आज का भारत रिसर्जेंट भारत है, रेजिलिएंट भारत है, कॉन्फिडेंट भारत है, और सबसे बड़ी बात ये जिसे कहते हैं ना कि एक्टिव भारत है। ये अपने कंसर्न्स और अपनी ने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो बातें की थी उसके बाद जाहिर है कि भारत का रवैया जो है वो बिल्कुल ठीक है, जो उनके साथ होना चाहिए था, यानी कि बहुत सख्त। पाकिस्तान में तो हम इतना सोचते वोचते हैं नहीं, और जैसे ही भारत के खिलाफ कोई बात निकल आए तो हम ढोल पीटना शुरू कर देते हैं, और वही हुआ। और एक बार फिर जो है हमने देखा कि ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स बल्कि कई मिनिस्टर्स, और अब तो हाल ये है कि जी हमारे यहाँ की जो माइनॉरिटी के लोग जो अपने ही प्रॉब्लम्स में बाहर नहीं आते, वो जी भारत के लिए बाहर आ गए। कनाडा को शामिल नहीं किया गया उनके प्राइम मिनिस्टर को, तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि उस वक्त ये चीजें इंटरनली डिस्कस हो रही थी और चल रही थी उस वक्त, यही इशू था, चल रही थी, और उसकी वजह से फिर वो इनके वो सदमुहर एक दूसरे को दिखाई गई। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं इसके ऊपर जो अमेरिकन भी उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है, और वो भी इससे कोई एक्सेप्शन ले रहे हैं। ये जो सारी कार्रवाई हुई है भारत की तरफ से एलिजिडली, तो ये आप क्या देख रहे हैं कि इसका कोई इम्पैक्ट आपको लग रहा है कि अमेरिका और भारत के ताल्लुकात है उसके ऊपर भी आएगा? ये मामला नियर फ्यूचर में सॉर्ट आउट हो सकता है? देखिए, खबरें जो मुख्तलिफ आ रही हैं, एक तो ये आ रहा है कि शायद अमेरिका के लिए एक बहुत डायलेमा है, क्योंकि वो कनाडा को, उनके नेटो के इत्तेहादी भी हैं, उनको अपना छोटा भाई समझते हैं, ठीक है, और भारत उनको चाहिए चीन को काउंटर करने के लिए, और उनके साथ जिस तरह के ताल्लुकात उनके बढ़ रहे हैं। आज भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का लोहा अब पूरी दुनिया मान रही है। यही कारण है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI और CIA ने स्पष्ट रूप से वहां रह रहे खालिस्तानियों को चेतावनी दे दिया है कि वे हमारे भरोसे न रहे हैं, क्योंकि जिस तरह रॉ का शिकंजा चारों तरफ खालिस्तानियों के गले में फंसता जा रहा है, कसता जा रहा है, अब जैसे कनाडा में घुसकर रॉ ने कार्रवाई का अंजाम दिया, वैसे अमेरिका में भी घुसकर रॉ कर सकती है, और फिर BI और CIA खालिस्तानियों की मदद नहीं कर सकते हैं। हालांकि रॉ बहुत दिनों से यह कोशिश कर रही थे कि अपने ताकत का विस्तार किया जाए, क्योंकि भारत जैसे जैसे प्रगति कर रहा है, भारत के दुश्मनों की संख्या भी वैसे वैसे बढ़ रही है। इस दृष्टि से यह जरूरी हो गया है कि हमारे पास एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो जो यह देखे कि भारत के दुश्मन क्या कर रहे हैं, और वे भारत का कुछ बिगाड़ सके उसके पहले उनका ही काम तमाम कर देना जरूरी होगा, और यही काम भारत कर रहे हैं। हालांकि भारत सरकार ने कनाडा से कई बार कहा कि वे भारत से भगोड़े खालिस्तानियों को लगाम लगाएं, वे वहां बैठकर भारत में अंजाम दे रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, लेकिन कनाडा के कान पर जू नहीं लेगा। लगता है कि कनाडा भी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी, जिसमें चीन, पाकिस्तान आदि शामिल हैं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI शामिल है, उसका शिकार हो गया है, क्योंकि जो टुड्डू की सरकार है वहाँ अल्पमत में है, और उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी जो सिखों की है और इसमें ज़्यादा नेतागण खालिस्तानी समर्थक हैं, इनके कंट्रोल में आ गई है, और यही कारण है कि यह तिकड़ी पाकिस्तान, चीन और खालिस्तानी मिलकर भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अब जो कनाडा के अलावे भी जो खालिस्तानी अमेरिका, UK, ऑस्ट्रेलिया में हैं, उनकी भी खैर नहीं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।